मेरा एक सवाल है आपसे। आप जितने लोगों के साथ रह रहे हैं, जिन व्यक्तियों के साथ आपकी उठ-बैठ है, जिन व्यक्तियों के साथ आपका व्यवहार है, आपको उनमें दोष ज़्यादा दिखता है या गुण ज़्यादा दिखता है? भगवान कृष्ण के चरित्र से कितने लोग प्रभावित हैं? लगभग भारत में नहीं, पूरे विश्व में कई लोग भगवान कृष्ण को मानते, जानते और उनका अनुकरण करते हैं। उनके ज्ञान का या उनकी लीलाओं का वर्णन सुनते और करते हैं। कई लोगों ने मुझे बताया, मैंने सबसे पूछा कि किन किन गुणों से आप प्रभावित हो भगवान कृष्ण से। किसी ने कहा हम उनके गीता ज्ञान से प्रभावित हैं, किसी ने कहा उनके चरित्र में से हमें सबसे ज्यादा उनकी ये बात अच्छी लगती है कि वो मित्रता बड़ी निभाते हैं। किसी ने कहा उनकी समता बहुत पसंद है। किसी ने कहा कि वो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो पर उसमें से सकारात्मक गुण उठा लेना ये कृष्ण का सहज स्वभाव है। कृष्ण ने एक चीज जो आपको सबसे अच्छी दी है, जो आज मुझे बहुत लोगों ने कही कि उनकी जीवन के प्रति जो सकारात्मकता है, क्या हमारी ऐसी है? हम अपने, मेरा एक सवाल है आपसे, आप जितने लोगों के साथ रह रहे हैं, जिन व्यक्तियों के साथ आपकी उठ-बैठ है, जिन व्यक्तियों के साथ आपका व्यवहार है, आपको उनमें दोष ज्यादा दिखता है या गुण ज्यादा दिखता है? 4 लोग रहते हो ना आप लोग, कम से कम 4, ठीक है, जो निकट के होंगे, आपकी माता, आपकी पिता, आपकी पत्नी, आपका पति या आपके बच्चे, 4 या 5 लोग हैं। उसमें फर्स्ट जो पहला आदमी है, जो पहला नजदीक का, उसको छोड़ दो, उसमें तो आपको मोह होगा, ये हम मानते हैं। उसके पीछे वाले, उसको आप सकारात्मकता से देखते हैं या नकारात्मकता से? उसमें आप सद्गुण देखते हैं या दुर्गुण देखते हैं? कितने लोग सद्गुण देखते हो? बहुत कम लोग। कितने लोग दुर्गुण देखते हो? इतने लोग हम दुर्गुण देखते हैं, तो क्या हम कृष्ण के भक्त कहलाने के लायक हैं? कृष्ण का सबसे अच्छा सद्गुण, सबसे अच्छा सद्गुण यही है कि पहले वाले बंदे से जिससे उनका व्यवहार है, वहां तो वो बंसी बजाते हैं, ऐसा नहीं कि, पर वो जो आखिरी वाला बंदा है, जो जिसके सामने वो शस्त्र उठाकर अर्जुन को खड़ा करते हैं, उनके पास भी अर्जुन को भेजते हैं कि जाओ पार्थ, उनसे कुछ शिक्षा लेकर आओ। उनमें भी बहुत सारे गुण हैं। ये जो सामने खड़े हैं ना, वो जैसे तैसे व्यक्ति नहीं है, इनमें बहुत बड़ा बल है, बहुत शूरवीर हैं ये लोग, बहुत बलवान हैं ये लोग। पार्थ जाओ, इनसे आशीर्वाद लेकर आओ। कृष्ण की ये जो सबसे अच्छी सकारात्मक सोच है, क्या हम उसे अपने जीवन में अपना सकते हैं? अगर आप चाहते हो, हाँ, तो जिनके लिए आपने आज तक, आपको जिनके ज्यादा से ज्यादा दुर्गुण देखे हैं आपने या आपको दिखते हैं, कल से आप उनमें से सद्गुण ढूंढोगे। ठीक है, ठीक है, और उनके सद्गुण उनसे कहोगे आप बहुत अच्छे हैं, आप में ये सद्गुण है। क्या सद्गुण के बिना कोई आदमी हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है, जैसे हम कहीं जाते हैं, बहुत नए नए लोग मिलते हैं हमको, हमारी बुद्धि अलग है, सोच अलग है, कार्य करने की शैली अलग है, दूसरों की कार्य करने की शैली अलग होती है, तो लगता है कि व्यक्ति में दिमाग कम है। अगला ही विचार मुझे आता है, उसमें दिमाग कम है भले, पर यहाँ आया है तो जरूर वो हमारे प्रति निष्ठा और प्रेम रखता है, इसीलिए तो आया है। अपना होता तो ये उसका अपनत्व ही सारे दोष और दुर्गुणों का खात्मा कर देता है, दोष रहित कर देता है उसे। उसी प्रेम के लिए ही तो सब आते हैं। किसके लिए आते हैं? बस वो हमारा है और हम उससे उसके हैं। इससे बढ़कर मुझे और कोई परिचय
या और कोई सद्गुण दिखाई नहीं देता, उसमें सब कुछ आ गया। कभी कभी हमारे रसोइये बदल जाते हैं, रसोई में बहुत बार कहने के बावजूद बहुत मिर्ची होती है तो हम थाली छोड़कर उठ जाते हैं। बहुत नमक होता है, हम नहीं कहते क्योंकि हम थोड़ा भोजन के मामले में कम बोलते हैं कि क्या पसंद है, नहीं पसंद है, मिर्ची ज़्यादा है, नमक कम है। लोग परेशान हो जाते हैं कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। बस भोजन करना है इसीलिए करके हम उठ जाते हैं। पर जिस दिन हमने थाली छोड़ दी और हमने भोजन नहीं किया, उस दिन निश्चित ही कि कुछ गड़बड़ हुई होगी या नहीं खा पाए होंगे। तो बाद में जब वो खाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि आज बहुत मिर्ची थी, हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, तूने बनाया तो सही ना, तुमने बनाया तो सही ना, मिर्ची ज्यादा डल गई या तुम भूल गई और तुमने दोबारा डाल दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शाम को बना लेना, वो अच्छे से बना लेना। तो फिर अभी कोई बात नहीं। हम कोशिश करते हैं, गलती होती है और ना कही जाए गलती तो गलती बढ़ती है, ये हम जानते हैं, तो हम प्रेम से कहते हैं। कभी डांटने की कोशिश बारी आई तो हम डांटते भी हैं, पर मेरे चित्त में कहीं ना कहीं ये जरूर होता है कि उसने कोशिश तो की, चाहे उससे नहीं आया, उसने नहीं बनाना जाना, फिर भी उसने कोशिश तो की। मेरे नहीं भोजन करने पे उसे दुख तो हुआ, उसे प्रेम तो है, यही बहुत है, यही बहुत है। और बेचारे मेरे इस व्यवहार के कारण वो खुद भी भोजन नहीं करते जब तक हम नहीं करते, तो ये प्रेम ही तो है। तो हम आपसे ये कहते हैं कि बहुत लोग आपको प्रतिकूल होते होंगे, हम मना नहीं करते। आपके दिमाग की या आपके बुद्धि के स्तर तक वो नहीं पहुंच पाते होंगे, हम ये नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हो सकता है जैसा आप सोचते हैं कि वो आपके बुद्धि के लायक नहीं है, वैसे सामने वाला भी यही सोचता होगा कि ये मेरी बुद्धि के लायक नहीं है। ये भी तो हो सकता है ना? केवल हम सोचते हैं कि ये आदमी मेरे लायक नहीं है, वो भी तो यही सोचता होगा ये मेरे लायक नहीं है। तो क्या हम कभी उसकी जगह पर रहकर देखते हैं? नहीं। हमें हमारे ही दिमाग से चलना है, हमें सब अनुकूल हो ये हम चाहते हैं। हम किसी के अनुकूल हो, हम इसके लिए कभी भी बॉदर्ड नहीं होते। क्या ये सही है? हमें दूसरों के अनुकूल बनने की कोशिश करनी होगी। अगर हम दूसरों के अनुकूल बनने की कोशिश करते हैं तो निश्चित ही आपके अनुकूल बनने की कोशिश प्रकृति स्वयं करती है, लोग नहीं, प्रकृति करती है। अगर आप दूसरों के चेहरे पर और दूसरों के हृदय पर दूसरों के आनंद का ख्याल करते हैं तो लोग नहीं वरन परमात्मा आपके आनंद का ख्याल करता है। करके तो देखिए। आज तक जितने भी लोगों में आपको बुराई दिखी हो, अपने लोगों में, और अपने लोगों में बुराई ही दिखती है, अच्छाई दूसरों में ही दिखती है। ये एक मानव सहज स्वभाव है। हमारे घर में जो बैठा हो वो सबसे ज्यादा बुरा है, अक्ल तो उसी में नहीं, दुनिया भर में। पति भी बीवी को गाली देगा तो यही कहेगा कि देख पड़ोसन, सामने वाली देख कितनी अक्ल वाली, और तुझे तो भेजा ही नहीं है। और उसका पति उसको यही बोलता होगा, सामने वाली ज्यादा अच्छी है, तू बेकार है। ये हमारी फितरत है, ये हमारा एक सहज स्वभाव, मानव का गुण है, गुण नहीं है, दोष है। तो जो हमें घर में बुरे लगते हैं उनमें कोई ना कोई अच्छाई जरूर ढूंढो। हम नहीं मानते हैं, ये मेरा दृढ़ता से मानना है कि जिस छिपकली को लगभग इस दुनिया का हर व्यक्ति प्यार नहीं कर सकता उसे पाल नहीं सकता। अमेरिकन के विकृत दिमाग छोड़ दो एक बार, पता नहीं इसका नाम छिपकली, मुझे लगता है इसीलिए छिपकली होगा क्योंकि वो बहुत बुरी लगती है ना सबको, इसीलिए नाम इतना प्यारा दिया है, छिप जा कली, कली तू छिप जा फटाफट, यहाँ कोई तुझे प्रेम नहीं करता छिपकली। तो ये जो छिपकलियां हैं
उससे कितने लोग बहुत पसंद करते हैं? छिपकलियों को कितने लोग पसंद करते हैं? हाथ ऊपर करो। एक भी नहीं? अरे कोई तो बोल दो, कोई तो हाँ कर दो कि छिपकली मुझे बहुत पसंद है। हाँ 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 हाँ, कोई नहीं। हम ये कहते हैं कि अगर छिपकली जैसा छोटा सा जीव जो सबके घिन आती है जिसको देखकर, हर व्यक्ति, हर इंसान की नाक और मुंह सिकुड़ जाता है छिपकली को देखकर, हम उस तुच्छ जीव की बात करते हैं। उसमें भी भगवान ने कोई ना कोई सद्गुण दिया है। कौन सा पता है? आपके घर के गंदे वाले मच्छरों का खात्मा करके आपके घर को साफ सुथरा रखने का छिपकली में गुण है कि नहीं है ना? आपके लिए वो अच्छा कर रही है, चाहे वो आपको, उसको वो जानती है कि आप उससे नफरत करते हैं, इसीलिए वो छिपजा कली हो जाती है बार बार। वो अंदर छिपी रहती है, देखेगी कोई है नहीं और मच्छर को पकड़ के ले जाके फिर खा लेगी, फिर छिप जाएगी छिपकली। हाँ, तो अगर छिपकली में कोई गुण है तो आप क्या मानते हो कि आप जिसमें दुर्गुण देखते हो उसमें कोई सद्गुण नहीं हो सकता? परमात्मा इतना गया बीता नहीं है, क्योंकि आप नहीं, हर जीव मात्र परमात्मा की संतान है। उसने अपना कोई ना कोई गुण सब में जरूर रखा है, इसीलिए ये सृष्टि परमात्मा की होकर चल सकती है। हम क्यों कहते हैं कण कण में परमात्मा का वास है? क्यों कहते हैं हम? क्योंकि उसका गुण किसी न किसी में जरूर है। वो इतना अनंत है, इतना विशाल है कि उसने देने में किसी को कमी नहीं रखी। हम शायद सारी दुनिया की हर चीज नहीं देख सकेंगे, पर परमात्मा ने अपना गुण किसी में नहीं रखा हो, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। जिनसे आप नफरत करते हैं या जिन परिजनों से आपको द्वेष है, जिनसे आप गुण नहीं देख सकते, सबसे गुण पहला उसका देखोगे और उसे कहीं ना कहीं जताओगे कि आप बहुत अच्छे हो, आप में ये सद्गुण है। करोगे ऐसा? तो आप कल से लेकर हमारा ये नियम पालन करोगे। उस व्यक्ति में जिसमें आपको दोष नजर आता है, उस व्यक्ति में आप गुण देखने का यत्न करोगे। आज का समाज अगर अधिक से अधिक परेशान, अधिक से अधिक त्रस्त, अधिक से अधिक जड़ अगर हो रहा है, तो वो इसी दुर्गुण की वजह से हो रहा है, क्योंकि सबके दुर्गुण ही देखता है। क्योंकि आप जिसके दुर्गुण देखते हैं ना, आप में वो घर कर जाते हैं। आप जो देखते हैं वही आपके पास रह जाता है, ये नियम है। ठीक है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरे में ये नहीं, तेरे में वो नहीं, तेरे में वो नहीं। पर अगर आपने दुर्गुण छोड़कर सद्गुण देखा तो सारे सद्गुण आपके हैं। अगर सद्गुण छोड़कर दुर्गुण देखा तो सारे दुर्गुण आपके हैं। अगर आप अपने आप को सद्गुणी बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? दूसरों के सद्गुण देखने पड़ेंगे। ठीक है? ठीक। तो अब कल से सुबह से आप उस व्यक्ति के पास जाओगे, बहुत दुश्मनी है तो थोड़ी सी राम राम करोगे पहले, ठीक है, और उसके सद्गुण देखोगे, देखने का यत्न करोगे। रात हो तो उसे माफ करके सो जाओगे। ठीक है? यदि आपके चित्त में किसी को क्षमा करने का गुण नहीं है तो आप क्षमाशील परमेश्वर के निकट बैठने के अधिकारी नहीं बन सकते। क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात, विष्णु को क्या घटी गयो जो भृगु ने मारी लात। सबसे बड़ा व्यक्ति वही है जो क्षमा कर सकता है, जो क्रोध रहित हो सकता है, जो दूसरों के गुण देखकर अपने आप को उस पर न्योछावर कर सकता है। तो कृष्ण का पहला सद्गुण कल से आपके घर से शुरू। एक व्यक्ति से फिर जब आपका मनमुटाव खत्म हो जाए, आप जिस दूसरे व्यक्ति के प्रति आपका द्वेष है उसके लिए सद्गुण देखोगे। अभी तो एक ही व्यक्ति को टारगेट करो, क्योंकि हम सबको बोलेंगे तो आप सब तो करने वाले भी नहीं हो, है ना? आप बहुत अच्छे हो।